हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, परागण के साधन। कौन कौन से ऐसे साधन है उसके बारे में फुली डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैंने पिछले बारे में इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अब यदि आप नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं पॉलिनेशन का। तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, अगर मैं शॉर्ट में अगर बता दूं पॉलिनेशन के बारे में कि नेचर ने प्लांट के पर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रेजेंट होते हैं। मेल के लिए एंडोसियम और फीमेल के लिए गाइनेसियम। एक्चुअली क्या है कि जो मेल के लिए एक सिंगल यूनिट हमारा कहलाता है दैट इज स्टेमेन। एंडोसियम के एक सिंगल यूनिट हमारा स्टेमेन कहता है। उसी स्टेमेन के अंदर हमारा पोलन ग्रेन होते हैं और वही पोलन ग्रेन आंसर से निकल करके जाकर के हमारा कनेक्शन स्टिग्मा उसी पुष्प या फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचना हमारा क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। मैं अगर डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन करूं, द ट्रांसफर ऑफ द पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन। जब कोई परागण किसी पुष्प के या पौधे के जब परागण परागकोश से निकल करके वर्तिकाल तक पहुंचना हमारा परागण कहलाता है। ठीक है। और मैंने पोलिनेशन का दो कैटेगरीज बताए थे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, मतलब स्व परागण और पर परागण। आज मैं उसी के एजेंट ऑफ पोलिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप हमारी वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन तो मैंने यहाँ पे दो सीरीज मैंने बांटे हैं, डिवाइड किए। तो ए बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक का मतलब जय और ए बायोटिक का मतलब अजय और एजेंट का मतलब साधन। अगर मैं बस बता दूं कि बायोटिक मतलब जय, जिसमें स्पीसीज एनिमल्स, जिसमें लिविंग थिंग हो, मतलब समय के अकॉर्डिंग वो अपना जगह चेंज कर रहा है, या फिर लिविंग थिंग एनिमल्स होंगे। और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। एक्चुअली क्या हो गया कि नॉन लिविंग थिंग एयर, वाटर, वायु, जल हमारा क्या दैट इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स एजेंट, बट एक्चुअली क्या है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनिमल्स स्पीसीज दैट इज लिविंग थिंग एजेंट। ओके, देखिए तो ए बायोटिक एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करता हूं मैं कि एयर पोलिनेशन क्या होते हैं और द पोलिनेशन बाय द एयर या विंड, हवा के माध्यम से जो परागण होती है वो हमारा क्या कहलाता है, एयर पोलिनेशन। और इसका एक बायोलॉजी में एक टर्म आता है एनोमोफिली। ठीक है। लेकिन जैसे मैं दैट इज बता दूं कि एग्जांपल में क्या होंगे कि जब कोई भी इसका फ्लावर, एक्चुअली जैसे मेरे से मक्का ले लिए, उसका बोटनी नेम दैट इज जियोफिली। जियोफिली ही उसका बायोटिक नेम होती है। और उसमें क्या होते हैं, उसमें पोलन ग्रेन को एयर के मीडियम से जाकर के स्टिग्मा पर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। वो ट्रांसफर ही होना मेरा क्या कहलाता है, पोलिनेशन। तो वहां पे क्या नाम दे दिया, पोलिनेशन बाय विंड या एयर, दैट इज एयर पोलिनेशन। और इसका बायोलॉजी में एक टर्म आता है दैट इज एनोमोफिली। बात समझ में आ गई। अब देखिए सेकंड में हमारा क्या, वाटर पोलिनेशन। अब इसका एक बायोलॉजी में टर्म आता है हाइड्रोफिली। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है इसमें कि पोलिनेशन बाय वाटर, मतलब जल के परागण, जल के द्वारा जो परागण होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर पोलिनेशन। अब जैसे एक्चुअली देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सपोज दैट मान लीजिए ऑब्वियसली जैसे कोई वाटर के अंदर पूरा प्लांट है और वो क्या करेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो तैर करके वो स्टिग्मा पर जाना ही हमारा क्या कहलाएगा, वाटर पोलिनेशन कहलाएगा। जैसे हाइड्रा बोल सकते हैं, लैमिना बोल सकते हैं, बहुत ऐसे प्लांट है जो हमारा क्या करता है, वो वाटर पोलिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या करता है, पोलिनेशन हो जाता है। ठीक। तो देखिए अब तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बायोटिक एजेंट्स के बारे में जानेंगे, जिसको लिविंग थिंग्स एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पोलिनेशन बाय एनिमल्स, तो जंतुओं के द्वारा जो परागण होती है उसको हम बोलते हैं जूफिली। एक बायोलॉजी के टर्म में आ गया, जू का मतलब जंतु और फिली का मतलब होता है परागण, जंतु परागण इसके बारे में। तो जिससे फर्स्ट नंबर पे जानेंगे इंसेक्ट पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। जो कीटों के द्वारा, कीट के द्वारा जो पोलिनेशन परागण होती है वो हमारा क्या कहलाता है, इंसेक्ट पोलिनेशन। जैसे सबको डेट मान लीजिए कि जैसे बटरफ्लाई मान लीजिए या मधुमक्खी बी मान लीजिए, वो एक्चुअली क्या करते हैं, किसी भी फ्लावर के पुष्प पर जाकर इंसेक्ट बैठते हैं और उसके मकरमद जो होते हैं वो एक्चुअली को क्या करते हैं, नेक्टस मतलब बीक के द्वारा जाकर के एब्जॉर्ब करते हैं और वही जाकर के उसको ऑब्वियस के सही तरीके से उसको बॉडी में रख जाने के बाद वो वही जाकर के दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठेंगे तो वहाँ पे अपना पोलन ग्रेन छोड़ देंगे। तो इससे हमारा पोलिनेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें एक टर्म्स आता है बायोलॉजी में, इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है। तो ये तो समझ में आने बात। अब देखिए जैसे आप एक्चुअली क्या हो, ये चाहे बी पोलिनेशन बाय बी हो, पोलिनेशन बाय बटरफ्लाई हो, जिसमें एक्चुअली मकरमंद हो, जैसे स्मेल वगैरह सुगंध होती है, जैसे दैट इज फ्लावर के रूप में अगर बताया जाए, चमेली हो गए, रूस हो गए, इस तरीके से क्या करते हैं वो उसमें इंसेक्ट पोलिनेशन ही विशेष कर होते हैं। ठीक है। आगे का पोलिनेशन हमारा क्या करना है, बर्ड पोलिनेशन। ये बर्ड पोलिनेशन क्या होते हैं कि एक्चुअली मैं बता दूं कि बर्ड्स के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, एक्चुअली पक्षी के द्वारा। जैसे एक हमारा क्या होता है, एक प्लांट होता है, मैं डायग्राम बना दूँ।
सपोज इट मान लीजिए इस तरीके से एक हमारा क्या है, बिग प्लांट का एक फ्लावर है, और जिसको बिगोनिया बोल सकते हैं यहाँ पे, और इसी पे एक हमारा क्या होता है ना, एक बर्ड, ऑब्वियसली इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा बर्ड है, और इस बर्ड को नाम बोलते हैं, है ना, तो हेमिंग बर्ड जिसको बोल सकते हैं बुनबुन चिड़िया, तो एक्चुअली क्या है, अपना बिक्स को इस फ्लावर के इसको नेक्टस को अंदर लेंगे, और वहीं फिर ये दूसरे फ्लावर के जाकर के वहाँ बैठने के बाद ये डायरेक्टली हमारा पोलन ग्रेन छोड़ देंगे, तो इससे भी हमारा क्या होता है, पोलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो हमारा क्या कहलाता है, बर्ड पोलिनेशन, और इसमें एक बायोलॉजी में टर्म आता है ओरिथोफिली। ठीक है, अब देखिए दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, स्नैक पोलिनेशन। अब ये स्नैक पोलिनेशन के द्वारा भी कंडीशन होता है यहाँ पे, जैसे एक हमारा क्या अरबी ARAB करके एक प्लांट आता है, जिसमें स्नैक क्या करते हैं, वो एक्चुअली उस पर उसके बॉडी में क्या करते हैं, या बॉडी पार्ट्स में भी क्या करते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और वही फिर दूसरे प्लांट के पर जाने के बाद अपना पोलन ग्रेन छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या कहलाता है, स्नैक पोलिनेशन होता है। ठीक है, अब एक और हमारा क्या है, दैट इज स्नेल पोलिनेशन, और एक बायोलॉजी में टर्म आता है जिसको बोलते हैं मलेकोफिली। मलेकोफिली ये हमारा क्या कहलाता है, ओपियोफिली का है, इसमें क्या कहलाएगा हमारे लिए, स्नेल पोलिनेशन के लिए मलेकोफिली। अब स्नेल पोलिनेशन क्या होते हैं, जिसको हम घोगा वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसमें इसका हम एक्चुअली क्या होते हैं, फाइला मलस को एक हमारा क्या है कि इसको एक्चुअली नेम बोलते हैं, घोगा को बोलते हैं फाइला मलस को, और वो क्या करते हैं ना, वो जिस करके प्लांट पे अपने ऑब्वियसली रगड़ने के बाद अपने बॉडी में पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और वही फिर जा करके पोलिनेशन दूसरे प्लांट के ऑब्वियसली पोलन ग्रेन छोड़ते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे स्नेल पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस तरीके का आपको, है ना। एक हमारा क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैट पोलिनेशन। बैट का मतलब चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है है ना, तो वो हमारा बैट पोलिनेशन कहलाता है। जैसे उसमें भी अपना क्या करेंगे, बिक्स को अपना फ्लावर के अंदर नेक्टस को निकालेंगे, और फिर वो जाकर के फिर निकालने के बाद दूसरे फ्लावर के जाकर के उस फ्लावर के पास बैठेंगे, तो उस तरीके से हमारा नेक्टस बिक के द्वारा छोड़ देंगे पोलिनेशन को, और इससे हमारा स्टिग्मा पर छोड़ देंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, पोलिनेशन। जा करके पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर जाकर के ट्रांसफर कर देगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पोलिनेशन। और ये कंडीशन कहलाता है वो हमारा बैट पोलिनेशन कहलाता है। और एक बायोलॉजी में हमारा टर्म आता है, नाम आता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोफिली कहा जाता है। ओके दोस्तों, इतना बात समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यस सर, और इस तरीके का हमें इमोज जरूर SMS करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।